हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। इस वीडियो के अंदर हम सीआरपीसी के अंदर जो सेक्शन 41A है उसको देखेंगे। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि पुलिस ने उस पर्सन को 41A का नोटिस भेजा है, 41A का नोटिस भेजा है। तो आखिर में ये 41A का नोटिस है क्या, किसको भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है, तो इसी से रिलेटेड हम सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस सेक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमने सेक्शन 41 पढ़ा था तो सेक्शन 41 के सब सेक्शन 1 में हमने एक प्रोवाइज़ो पढ़ा था। प्रोवाइज़ो क्या पढ़ा था? प्रोवाइज़ो ये पढ़ा था कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि उस पर्सन को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो उस केस में वो पुलिस ऑफिसर राइटिंग में रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि क्यों उस पर्सन को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन 41A 41A के नोटिस के बारे में। देखिए, जो 41A का नोटिस है उस प्रोवाइज़ो के आगे की ही बात बताता है। पुलिस ऑफिसर रीज़न रिकॉर्ड करने के बाद कि क्यों उस पर्सन को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करेगा? उस पर्सन को एक नोटिस इशू करेगा जिसमें कि वो ये चीज़ मेंशन करेगा कि वो पर्सन पुलिस ऑफिसर के सामने अपीयर हो, और अगर वो पुलिस ऑफिसर चाहे तो किसी दूसरे प्लेस पर भी उसको अपीयर होने के लिए कह सकता है नोटिस के थ्रू। अब देखिए, नोटिस किसको भेजा जाएगा? नोटिस उस पर्सन को भेजा जाएगा जिसके खिलाफ कोई कंप्लेन आई है या किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन मिली है या फिर कोई सस्पिशन है, कोई संदेह है कि इस पर्सन ने किसी तरह का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उस पर्सन को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को नोटिस इशू करेगी। इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 2 है वो सिर्फ इतना बताता है कि जिस भी पर्सन को वो नोटिस इशू किया जाएगा, मतलब 41A का नोटिस जिस भी पर्सन को दिया जाएगा, उसकी ये ड्यूटी बनती है कि जो भी उस नोटिस की टर्म्स होंगी, जो भी उस नोटिस की शर्त होंगी, उन शर्तों को वह पर्सन पूरा करे। ये उसकी ड्यूटी है। पर इस सेक्शन का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर जिस भी पर्सन को वो नोटिस दिया गया है, वो नोटिस के अंदर जो टर्म्स हैं, जो शर्तें हैं, अगर वो उनको कंप्लाई करता है, उनको पूरा करता है, तो उस केस में उस पर्सन को अरेस्ट नहीं करा जाएगा पुलिस के द्वारा, जब तक कि उस पुलिस ऑफिसर को ये ना लगे कि इस पर्सन को अरेस्ट करना ज़रूरी है। और उसके बाद भी जो पुलिस ऑफिसर है वो रीज़न रिकॉर्ड करेगी कि क्यों उस पर्सन को अरेस्ट करना ज़रूरी है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर एक पर्सन को पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई 41A का नोटिस दे दिया तो जो पुलिस है उसको पर्सन को अरेस्ट नहीं करेगी अगर वो उस नोटिस की सभी टर्म्स को जो है कंप्लाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है, पूरा कर रहा है। पर अगर फिर भी जो पुलिस ऑफिसर को उसको लगता है, उसकी ओपिनियन में ये चीज़ है कि उस पर्सन को अरेस्ट करना ज़रूरी है, तो वो रीज़न रिकॉर्ड करने के बाद ही उस पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 4 है ये बताता है कि अगर जिस पर्सन को नोटिस दिया गया है, अगर वो उस नोटिस की जो टर्म्स हैं, जो शर्तें हैं, उनको कंप्लाई करने में, पूरा करने में फेल हो जाता है, या फिर जानबूझकर जो अपनी आइडेंटिफिकेशन है उसको नहीं बता रहा है, मतलब कि उसकी इच्छा नहीं है अपनी आइडेंटिफिकेशन को देने की, बताने की, तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, पर सब्जेक्ट टू जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसके ऑर्डर के सब्जेक्ट टू रहते हुए। अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो ये है 41A का नोटिस के बारे में। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, क्या होता है कि सपोज़ करिए एक पर्सन को किसी व्यक्ति ने उसके खिलाफ कोई कंप्लेन लिखाई। अब पुलिस ऑफिसर देखता है कि वो जो कंप्लेन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है, या फिर आप कह सकते हो कि सेक्शन 41 के अंडर ये पावर है उसको कि वो उसको बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। पर सपोज़ करिए उस पुलिस ऑफिसर को किसी तरह की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद किसी भी तरह की ऐसी इंफॉर्मेशन या फिर ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिससे कि यह चीज़ उस पुलिस ऑफिसर को लगे कि उस व्यक्ति ने जिसके खिलाफ कंप्लेन लिखी गई है या लिखाई गई है किसी तरह का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो लैक ऑफ एविडेंस के चलते
जो पुलिस ऑफिसर है उस व्यक्ति को 41A का नोटिस सेंड कर सकती है। मतलब जब भी पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा तो उस व्यक्ति को पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।